मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं भगवती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक राजा और उनका दो पुत्र और रानी कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब की दो रानियां थीं। दोनों रानियां खूब सुंदर थीं। दोनों रानी गर्भवती हो जाती हैं और दोनों रानी के कोख से एक सुंदर सुंदर पुत्र पैदा लेता है। बड़ी रानी के पुत्र बहुत सुंदर रहता है, बहुत मनमोहित रहता है। उसे जो भी देखता है देखते ही रहता है, इतना सुंदर रहते हैं। मगर छोटी रानी जरा सांवली थी, जिस कारण उनका राजकुमार सांवला हो जाते हैं और राजा साहेब उनसे कम प्यार करते हैं। जब देखिए तब वो बड़ी रानी के राजकुमार के अपना गोद में बैठे रहते हैं और छोटी रानी के लड़के को हमेशा दूर रहते रहते हैं। एक दिन छोटे रानी का जो राजकुमार थे वो आकर अपना पिताजी के पास देखते हैं कि मेरे बड़े भैया को बहुत प्यार से पिताश्री खिला रहे हैं। वो जाते हैं और जाकर कहते हैं कि पिताश्री आप अपना हाथ से एक निवाला मुझे भी खिलाते हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं आपके जांग पर बैठूं, आप मुझे उतने ही प्यार करें। राजा कहता है इस जन्म में तो नामुमकिन है। तुम मेरे गोद में बैठने के लिए भगवान से अगला जन्म में खूब सुंदर बनकर आना और मेरा प्यार पाने के लिए तुम्हें एक सुंदर राजकुमार बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे रंग से नफरत है। यह बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत निराश होता है और देखते हुए अपने माता पिता के पास जाता है। माता के पास और कहता है, माँ, मुझे पिताजी कभी अपना गोद में नहीं बैठाते हैं और ना मुझे कभी अपना जांग पर बैठाकर मुझे भोजन कराते हैं। जब देखो तब वो भैया को ही अपना जंघा पर बैठाकर भोजन कराते हैं। मेरा मन बहुत करता है कि मैं भी पिताश्री का गोद में बैठूं, मगर वो कहते हैं कि तुम्हारे रंग से मुझे नफरत है। माँ, मैं क्यों सांवला हो गया? माँ, भगवान मुझे क्यों सांवला बनाकर भेजे कि मुझे पिताजी मुझे नहीं मानते हैं? माँ बोली, छोटी रानी बोलती है, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। महादेव भी सांवले हैं, मगर देखो उन्हें जग के सारा लोग पूछते हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। तुम उन्हीं से अपना मन के बात कहना, वो तुम्हारी मन के विपदा दूर करेंगे और तुम्हें पर दया कृपा करेंगे। छोटा सा बच्चा रहता है 10-11 साल के, कहता है, माँ मुझे महादेव कहाँ मिलेंगे? मैं महादेव को खोजने के लिए ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं? माँ कहती है, बेटा तुम्हें राजकुमार का पोशाक उतारना पड़ेगा और तुम्हें पुराने वस्त्र पहनकर, हल्का फुल्का वस्त्र पहनकर तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा और जाकर तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या से खुश होकर महादेव तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। वो लड़का कहता है, माँ अगर मुझे महादेव दर्शन देंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे सांवला बनाकर क्यों भेजा, कि मेरे पिताजी मुझे नहीं लगाते हैं, कि आप मेरे पिता बनेंगे। यही सोचकर वो चल जाता है। जब बढ़ने लगता है, जाते जाते महादेव नंदी को भेजते हैं समझाने के लिए कि छोटा सा बच्चा मेरा तपस्या करने के लिए निकल गया है। नंदी जाओ, जाकर उसे समझाओ, तुम जैसे भी समझा सकते हो उसे समझाओ। नंदी एक ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इस जंगल में कहाँ चले जा रहे हो? उसी समय छोटा राजकुमार कहते हैं कि मैं महादेव की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ कहती है वो जगत पिता हैं, वो सबके पिता हैं।
मेरे पिताजी तो मुझे कभी गोद में बैठाए नहीं, ना मुझे अपना हाथ से भोजन कराएं। मैं महादेव की तपस्या कर कर उनसे पूछूंगा कि हे महादेव, आपने क्यों मुझे सांवला बनाया कि आप मेरे पिता बनेंगे और आप मुझे अपना हाथ से भोजन करवाएंगे, क्योंकि मेरा मन बहुत व्याकुल रहता है जब भी मैं भैया को पिताजी के गोद में देखता हूँ। तब वो नंदी जी ब्राह्मण बनरते समझाते हैं कि बेटा, बड़े से बड़े आदमी तपस्या किए तो हाली भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, बहुत तप करना पड़ता है। तुम तो अभी छोटे से बालक हो, तुम इतना बड़ा तपस्या कैसे करोगे? छोटा राजकुमार कहते हैं कि माँ कहती है कि अगर मन में श्रद्धा हो और मन साफ हो, मन में निष्ठा हो, तो भगवान जरूर दर्शन देते हैं। मैं अपना निष्ठा भाव से महादेव का तपस्या करूंगा। अगर मेरा भक्ति भाव सच्चा होगा तो भगवान मेरे पास जरूर आएंगे दर्शन देने के लिए। कितनों नंदी समझाता है, वो नहीं समझते हैं और वो जिद करने लगते हैं कि आप मुझे मत समझाइए, आप मुझे बताइए किस घनघोर जंगल में मैं कहाँ बैठ के तपस्या करूं। महादेव ये सब देखते रहते हैं। नंदी कहते हैं कि अगर तुम्हें महादेव का जाप करना है, नमः शिवाय का तपस्या करना है, और उनका मंत्र पूछता है राजकुमार, उनका कौन सा मंत्र मैं जाप करूं? नंदी कहते हैं तुम उनका सिर्फ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो बैठकर, और कुछ नहीं। वहीं पर वो बेल का पेड़ रहता है। नंदी कहते हैं इसी बेल के पेड़ पर तुम बैठ जाओ और महादेव का तपस्या में लीन हो जाओ। और वही बेल के पेड़ पर बैठ के वो राजकुमार सच्चे मन हृदय से, कि उनका माँ ने कहा था कि अगर मन में भक्ति हो और मन सच्चा हो तो भगवान जरूर दर्शन देते हैं। और वो बैठकर महादेव के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। बिना कुछ खैले पीले एकदम भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है। इतना तपस्या करता है इतना मन से कि भगवान लोग वहाँ पर इनका तपस्या से भगवान लोग का सबका आसन डोलने लगता है ऊपर का। बैकुंठ के सब देवता लोग, सब लोग हिलने लगते हैं, सब लोग त्राही त्राही करने लगते हैं और महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, वो छोटा सा बालक है, आज 6-7 महीने से तपस्या कर रहा है और वो ना कुछ खाता है ना पीता है। आप उसका जब इतना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जब भगवान में आदमी गुरु भाई बहनों लीन हो जाता है, सही में भूख प्यास नहीं लगता है। वो छोटा सा राजकुमार है, महादेव के भक्ति में इतना लीन हो गया था, उसे भूख प्यास का तनिक भी चिंता नहीं था। आज जिसके ऊपर महादेव का हाथ हो, उसको कहाँ से भूख प्यास लगेगा। उतने में भगवान के लगे शब्द उतारते हैं और कहते हैं कि महादेव, आप जाकर उसे दर्शन दीजिए, और नहीं तो पूरा ऊपर का बैकुंठ से ले ले, पूरा देव लोग सब डोल रहा है। महादेव तुरंत नंदी पर सवार होते हैं और महादेव राजकुमार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपना आँख खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। वो छोटा सा राजकुमार कहता है कि मैं अपना आँख नहीं खोलूँगा, क्योंकि मेरा मन का भरम है। कितने लोग भटकाने के लिए आए हैं, मगर मैं नहीं भरम में पड़ा हूँ। अगर आप महादेव हैं तो आप मेरा मन में झांकिए और कुछ ऐसा मुझे दिखाइए कि बंद आँख में, कि मुझे विश्वास हो जाए कि स्वयं जग का पिता मुझसे मिलने आए हैं। उतने महादेव अपना त्रिशूल के तेज निकालते हैं और वहाँ पर खूब तेज दम इंजोरा हो जाता है और बंद आँख में हूँ राजकुमार को पूरा इंजोरा दिखाई देता है और भगवान का चेहरा उसके सामने आता है। तब वो छोटा सा राजकुमार अपना आँख खोलता है और महादेव के चरण में झुककर प्रणाम करता है और कहता है, हे जगत पिता, आपने आखिर मुझे दर्शन देने के लिए आ ही गए। आपने मुझे, महादेव कहते हैं कि पुत्र, तुमने किस लिए तपस्या किए हो? तुम इतना छोटा होकर इतना बड़ा तपस्या, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मांगो। राजकुमार कहते हैं, मुझको आपसे यही पूछना है कि आपने मुझे सांवला क्यों बनाया, जिस कारण मेरे पिताजी मुझे कभी अपना जांग पर नहीं बैठाते हैं, मुझे दुलार पिलार नहीं करते हैं और ना मुझे कभी अपना हाथ से भोजन कराते हैं। मेरा भी श्रद्धा है कि मैं भी पिताजी के जांग पर बैठूं और भोजन करूं। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें अपना गोद में बैठा लेता हूं,
जिस तरह मैं कार्तिक गणेश को बैठाता हूँ, मैं तुम्हें अपना गोद में बैठाकर तुम्हें तुरंत भोजन करवाता हूँ। वो कहता है राजकुमार कि ठीक है पिताजी। और महादेव अपना गोद में बैठा लेते हैं और बैठाकर सुंदर छिपा में इतना दिन से जो तपस्या में लीन थे, माता पार्वती भी वहां आ जाती हैं और अपना गोद में बैठाकर महादेव और माता पार्वती भोजन करते रहती हैं और महादेव भी अपना हाथ से उनको मेवा मिष्ठान खिलाते रहते हैं। और महादेव कहते हैं कि बेटा तुम्हें सब दिन के लिए अपना पिता का प्यार चाहिए, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम यहाँ से लौट कर जाओगे, तुमने बहुत घोर तपस्या किया है, तुमने छोटा उम्र में बिना अन्न जल ग्रहण कैले हुए निष्ठा भाव से तुमने अपनी माँ को बात को मानकर राजपोशाक को त्याग कर राज का महल का सुख सब छोड़कर तुमने तपस्या किया है। मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जब अपना घर लौट कर जाओगे तब वहां पर तुम्हें सब कोई प्रेम करेंगे। राजकुमार कहते हैं मैं यही चाहता हूँ महादेव, हे जगपिता, जिस तरह आपके गोदी में बैठकर भोजन करने में इतना आनंद आया, उसी तरह पिताजी भी मुझे अपना गोद में बैठाकर भोजन करें। महादेव की कृपा से पार्वती माता महादेव वहां से अंतर ध्यान हो इतना आशीर्वाद देकर, और जैसे ही अपना घर को लौटता है राजकुमार, उनकी बड़ी रानी माँ और उनका भाई और राजा साहेब और उनके छोटी माँ वही जंगल में आकर बाँह फैलाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। और राजा साहेब अपना गलती पर क्षमा मांगते हैं और कहते पुत्र, तुम्हें जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों मेरा पुत्र हो, मैंने तुम्हारे संग बहुत बेइंसाफी किया है। बड़ा भाई कहता है जितना दिन तक मैंने पिताजी के गोद में बैठकर खाया है, आज से तुम ही सब दिन पिताजी के गोद में बैठकर भोजन करना। और राजा साहेब अपना गोद में बैठाकर रोज छोटा राजकुमार के भोजन कराने लगते हैं। तो महादेव कितने दयालु हैं, जिस तरह महादेव ने उस राजकुमार पर इतना कृपा किया और उनको फिर से पिता का प्यार मिला दिया, और अपने हाथ से वो राजकुमार कितना उनका भाग धन धन है तो जिन्होंने महादेव के हाथ से भोजन किया। वो भी एक भक्तशाली ही है राजकुमार, क्योंकि वो अपने सच्चा मन और हृदय से और निष्ठा से भक्ति किया था। तो कोई भी भक्त अगर महादेव के श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करे और निष्ठा भक्ति से, तो भगवान उनको जरूर दर्शन देते हैं और उन पर अपना कृपा जरूर करते हैं, जिस तरह राजकुमार पर किए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।